गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले वीडियो में आपके मधु कलश बुक से छठा पार्ट देखा था, देश से दूर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था अभी तक? इसमें हमने देखा था कि जो लेखक है वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और गणित के प्रोफेसर है वो, और उनको पुरस्कार मिलता है, लेकिन उनको पुरस्कार गणित के लिए नहीं, हिंदी के लिए मिलता है। और दूसरी बात इसमें क्या थी कि जो लेखक की माता जी थी वो भारतीय संस्कृति या भारतीय मूल्यों से बहुत नफ़रत करती थी। ठीक है, उनके लिए हिंदी या मतलब हिंदुस्तान एक गवार चीज़ था। ठीक है, हिंदी में बात करना एक गवार की पहचान थी उनके लिए। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं। हमारे घर में हिंदी बोलने पर सख्त प्रतिबंध था। खासकर मेरे सामने पापा और दादाजी को हिंदी में बात करने की सख्त मनाही थी। मैं दादाजी की आंखों की खामोशी और बेचैनी को महसूस कर सकता था। कभी कभी मुझे गोद में पकड़कर उनके चुपचाप बहने वाले आंसू मुझे उनकी अनकही व्यथा का एहसास कराते थे। किनकी? दादाजी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके घर पे हर चीज़ में प्रतिबंध था, हिंदी में बात करने तक की प्रतिबंध लगाई हुई थी उनकी माताजी ने। माँ मुझे जितना हिंदी और हिंदुस्तान और दादाजी से दूर करने का प्रयास करती मैं उतना दादाजी के करीब आता गया, हिंदी सीखता रहा और हिंदुस्तान को जानता रहा। माँ के घर ना होने पर हमारा घर 3 हिंदुस्तानी प्राणियों का घर बन जाता। लगता कि हम तीनों की अंतरात्मा का मिलन हो रहा है। एक बार नासमझी के कारण मैंने माँ को इस हिंदुस्तान तथा अमान्य मिलन के आनंद को बता दिया तो घर पर क्या कोहराम मचा था। माँ कह रही थी कि पापा और दादाजी मुझे भी जाहिल, गवार और फुहर बना देना चाहते थे। 15 दिन हमारे घर में कर्फ्यू जैसी खामोशी छाई। कभी कभी फॉर्मल में अंग्रेजी संवाद सुनाई देते थे। तब मैं सोचता था कि मेरे पापा मेरे माँ का विरोध क्यों नहीं करते। लेकिन अब समझ पाता हूँ कि परिवार की एकता और शांति के लिए उन्होंने शायद चुप्पी साधारण कर ली थी। क्या था कि जब उनकी माताजी को पसंद नहीं था कि उनका जो बेटा है वो हिंदी में बात करे, इस वजह से उनकी माताजी क्या करती थी कि अपने पति और अपने मतलब लेखक के दादाजी को एकदम सख्त मना करके रखी थी कि कोई भी घर पे हिंदी में बात नहीं करेगा। ठीक है, और जब वो मतलब उनके घर पे जब किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था या कोई ऐसी बात होती थी तो उनके पिताजी जो थे वो उनकी माताजी का विरोध नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो घर में शांति चाहते थे। ठीक है, मैं दादाजी के और करीब होता गया, हिंदी सीखता गया। रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण की कहानियाँ और साथ में साइंस, गणित का कठिन अभ्यास। दादाजी के सानिध्य ने मेरी पढ़ाई को मेरा शौक बना दिया। मैं अपने विद्यालय का सबसे होनहार विद्यार्थी था, जिसका श्रेय माँ स्वयं को देती थी। लेकिन मैं जानता था कि इसके पीछे सिर्फ दादाजी का परिश्रम था। दादाजी के कारण हिंदी कविता, कहानी लेखन में भी मेरी रुचि हो गई थी। मैंने माँ की अनुपस्थिति में हिंदी साहित्य की अपरंपार भंडार की कई चुनिंदा कृतियों को पढ़ लिया था। मैंने दादाजी के साथ मिलकर प्रण किया था कि मैं भविष्य में जो भी बनूं, पर अपने देश की भाषा के प्रसार प्रचार में अवश्य संलग्न रहूँगा। मतलब अपने देश की जो भाषा है हिंदी जो है उसके प्रचार प्रसार हमेशा करता रहूँगा। दादाजी के सानिध्य तथा हिंदी की रुचि ने मुझे युवावस्था में अमेरिकी समाज की कई आम बुराइयों से भी बचाया था। यहाँ क्या था कि जो जितना लेखक को उनकी माताजी हिंदी से दूर करना चाहती थी, उतना ही लेखक का हिंदी के प्रति जो रुचि है वो बढ़ता गया।
ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो बुराइयां होती है खास करके विदेशों में, ठीक है, जो कि मतलब युवा अवस्था में, ठीक है, जो मतलब जब लोग थोड़े बड़े होते हैं तब जो बहुत सारी बुराइयों से बच्चे घिरते हैं। तो भारतीय संस्कृति होने की वजह से, उनके दादाजी के सिखाने की वजह से लेखक बहुत सारी ऐसी बुराइयों से भी बचते गए। लेकिन वक्त बड़ा बेरहम निकला। अमेरिका के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी वर्जिनिया टेक में मेरी गणित प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को 1 वर्ष हो गया था। मैं धीरे धीरे अपने साथियों और छात्रों को गणित की शिक्षा के अतिरिक्त हिंदी साहित्य की खूबियों से परिचित करा। अपनी मातृभाषा के प्रचार के दादाजी के स्वप्नों को यथार्थ का जामा पहनाने का प्रयत्न ही कर रहा था कि अचानक मृत्यु ने दादाजी को मुझसे छीन लिया। उनकी जब चयन हो गई, उनका जब सिलेक्शन हो गया था हिंदी गणित के प्रोफेसर के हिसाब से, तब वो मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार में भी लग गए थे, जो कि उनके एक दादाजी को, मतलब दादाजी का उनका एक सपना था, ठीक है। लेकिन अचानक जो था दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय भी दादाजी की आत्मा के अजर अमर रहने की सिद्धांत से मैंने स्वयं को संभाला था। हमारे घर में दादाजी के ना रहने से स्नेह की सबको बांधे रहने वाली डोर टूट गई थी। अब अपने अपने कमरों तक सीमित औपचारिक संवाद करने वाली 3 प्राणी थे। मतलब फॉर्मल, औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, मतलब फॉर्मली आदमी कैसे ऑफिस में कैसे बात करता है या स्कूल में जैसे बात करता है, ठीक है। तो सब लोग इंग्लिश में अपने अपने जिसको मतलब जब काम रह रहा है तब बात कर रहा है, ठीक है, नहीं तो सब अपने अपने कमरों में पड़े रह रहे हैं। बस माँ की अनुपस्थिति में कभी कभी मैं और पापा चोरी छुपे अपने अतीत के हिंदुस्तान वातावरण को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर लेते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद गणित को परिश्रम पूर्वक पढ़ाने के साथ ही मेरा अंतर्मुखी रचनाकार व्यक्तित्व मुखर हो उठा। मैं हिंदी में रचना करने लगा तथा हिंदी भाषा के प्रसार का तन मन धन से प्रयत्न करने लगा। परिणाम आज आपके सामने है। दादाजी की मृत्यु के बाद इनका जो हौसला था वो और बढ़ गया और ये हिंदी के प्रचार प्रसार में और अच्छे तरीके से लग गया, जिसकी वजह से आज उनको पुरस्कार मिल रहा था। तभी मेरे साथ खड़े सभी प्रोफेसर ने जैसे मुझे नींद से जगाया, बोले, अरे मिश्रा, कहाँ खो गए? मुझे पुरस्कार में मिली ट्रॉफी को अपने हाथों में जोर से पकड़ मैंने पुरस्कार में मिली ट्रॉफी को अपने हाथों में जोर से पकड़ लिया, मानो वही मेरे दादाजी की आत्मा का रूप था जो अब हमेशा मेरे पास रहेगा। जब उन्हें हिंदी के वजह से अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जकड़ के पकड़ा था, ठीक है। जैसे उन्हें महसूस हो रहा था कि ये उनके दादाजी की आत्मा है जो कि अब हमेशा उनके साथ उनके दादाजी के याद के रूप में रहेगी। तो ये था आपका 6ठा पार्ट। तो इस पार्ट से हमें क्या समझने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिल रहा है कि हम भले हम विदेश में रहें, ठीक है, लेकिन हम अपने भारतीय जो मिट्टी है, ठीक है, उससे मतलब जड़ से जुड़े होने चाहिए। अपनी जो हमारी जो मतलब आने वाला जो जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है, ठीक है, उसमें भारतीय मूल्यों या कह सकते हो आप संस्कृति को उनके बारे में बताया जाना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो अपने पे ठीक है, लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारत और हिंदी के बारे में भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एक बार और, ठीक है। धन्यवाद।